हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। उन सभी वीरों को जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, उन सभी को नमन। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनको भी नमन। तो दोस्तों, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की। और हम ये गर्व की बात है कि हम एक भारतीय हैं और एक ऐसा देश का हिस्सा है जहां हजारों संस्कृतियां हैं, हजारों भाषाएं हैं, हजारों, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपन क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान जीएस पढ़ रहे थे, अपन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे थे। कुछ दिनों से अपन वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे थे, तो उसके लिए सॉरी, है ना। मैं कुछ कुछ काम के लिए बिजी हो गया था, तो उस वजह से कंटिन्यूसली अपन वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अगेन अपन वीडियोज़ की सीरीज़ को अपन ने स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप बेफिक्र होके बस आप पढ़ते जाइए और टॉपिक को कवर करते जाइए। तो अब अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जो अपन ने जो लास्ट वीडियो था 24, उसमें अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। क्या किया था? राजस्थान की कृषि एवं फसलें। उसके अंदर अपन ने प्रकार पढ़े थे। अपन ने स्थानांतरित कृषि, रिले क्रॉपिंग, कृषि वानिकी, बारानी कृषि, मिश्रित कृषि, इस तरीके से चीज़ें पढ़ी थी। तो आई होप आप पहले के वीडियोस देख लिए हैं दोस्तों। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख लीजिए। कंप्लीट सीरीज़ मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छी क्वालिटी के कंटेंट है ना। और साथ के साथ अपन नोट्स भी प्रिपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे। अब नेक्स्ट उसी टॉपिक के अंदर हेडिंग डालिए, राजस्थान में कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए संचालित क्रांतियाँ। राजस्थान में कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए संचालित क्रांतियाँ। तो राजस्थान में कुछ रिवॉल्यूशन हुई किससे रिलेटेड? कृषि को बढ़ाने के लिए, है ना। जो अपनी खेती है, फसलें हैं, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ क्रांतियाँ हुई, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहली जो क्रांति हुई दोस्तों, वो थी अपनी हरित क्रांति। कौन सी? हरित क्रांति। तो हेडिंग डालिए, हरित क्रांति। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि कोई भी क्रांति आती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, किस उत्पाद को, किस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए है। तो यह मैं बात करूं, यह है अपनी कृषि उत्पाद को बढ़ावा, किसी उत्पाद को बढ़ावा देना है। हरित क्रांति का क्या काम था दोस्तों? जो अपना कृषि उत्पाद है उसको बढ़ावा देना है। तो अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति किससे रिलेटेड? कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अब मैं बात करूं, ये जो हरित क्रांति हुई, ये अपने पूरे विश्व में हुई, पूरे वर्ल्ड में हुई, और भारत में भी हुई, और राजस्थान में भी अलग अलग जगहों में हुई। तो अगर मैं बात करूं इस क्रांति में, विश्व में इस क्रांति के जो जनक रहे वो कौन थे? वो थे, जनक थे इसके नॉर्मन बोरलॉग। क्या थे? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में जनक कौन? जनक किस चीज के? हरित क्रांति के। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और कब थी ये? 1950 में हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व में, वर्ल्ड के रिलेटेड में, संदर्भ में, तो कौन सी होगी दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये बात हो गई विश्व की। अब मैं बात करूं भारत में, तो भारत में जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। 1966 से लेके 1967 में इन्होंने भारत में क्रांति चलाई। तो लिखिए, भारत में जनक। तो भारत में जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। कब से कब तक? 1966 से 67। और ठीक है, ये बात हो गई भारत के जनक की। अब देखिए आगे बात करते हैं। हरित क्रांति का जो नाम करता है वो है विलियम गॉड। ठीक है, कौन है? विलियम गॉड। तो लिखिए, हरित क्रांति
नामकर्ता थे विलियम गॉड। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, नामकर्ता की। फिर मैं बात करूं, जो हरित क्रांति हुई उससे सर्वाधिक प्रभाव किस पे आया, इफेक्ट किस चीज़ पे आया, जो अपना गेहूं का जो उत्पादन था उसमें ज़बरदस्त वृद्धि हुई। किस पे आया सबसे ज़्यादा प्रभाव, गेहूं। और भी प्रोडक्ट्स पे आया, जैसे कृषि उत्पाद है तो उसके अंदर अलग अलग जो फसलें हैं उस पे आया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आया वो किस पे आया, वो आया अपना गेहूं के उत्पादन में। तो लिखिए हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो किसके अंदर हुई वृद्धि, गेहूं उत्पादन में। तो ये बात हो गई अपने हरित क्रांति की। तो लिख लीजिए इतना आप। लिख लीजिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्रांति है दोस्तों श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का एक नाम और मिलता है ऑपरेशन फ्लड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशन फ्लड। श्वेत मतलब वाइट, वाइट कौन सी चीज़ होती है, और फ्लड श्वेत क्रांति अपना क्या होता है, दूध, जो मिल्क होता है वो वाइट होता है। तो सीधी सी बात है कि दोस्तों किससे रिलेटेड होगी, दुग्ध उत्पादन से होगी, या फिर डेयरी विकास को बढ़ावा देना होगा। तो इसमें होगा, लिखिए दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास को बढ़ावा देना। तो किसकी बात हो गई ये दोस्तों, श्वेत क्रांति की बात होगी। किससे रिलेटेड है, ये अपने मिल्क से रिलेटेड है अपनी श्वेत क्रांति। अगर मैं इसके जनक की बात करूं तो दोस्तों इसके जनक थे अपने वर्गीज कुरियन। कौन थे, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन कब की बात है, 1970 में इन्होंने किया प्रयास। और जो आनंद डेयरी है गुजरात, उधर से इन्होंने इसकी शुरुआत की। आनंद डेयरी गुजरात। ठीक है, जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, 1970 में आनंद डेयरी गुजरात से। ठीक है, लिख लीजिए आप। आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं इसका राजस्थान में प्रारंभ कब हुआ। वर्गीज कुरियन ने तो गुजरात से स्टार्ट किया, इंडिया लेवल पे बात की जाए तो। अगर मैं बात करूं राजस्थान में प्रारंभ, तो राजस्थान में दोस्तों इसका प्रारंभ हुआ 1971 में पद्मा डेयरी अजमेर से। कौन सी डेयरी, पद्मा डेयरी अजमेर से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, श्वेत क्रांति की। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ क्रांतियाँ लिखाऊंगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए ये क्रांति किससे रिलेटेड है। जैसे मैं बात करूं गुलाबी क्रांति, तो झींगा जो मछली है उसके उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन से, इस तरीके से। तो बस लिखते जाइए साथ साथ मेरे।
नीली क्रांति, नीली क्रांति है दोस्तों अपने मछली उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति की बात हुई। फिर मैं बात करूं गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति है अपने झींगा मछली होती है, झींगा मछली उत्पादन से। पीली क्रांति, पीली तिलहन से, किससे? तिलहन जो भी होगी अपने सरसों तिल जो भी जहाँ से अपन तेल वगैरह निकालते हैं, मूंगफली, वो हो गई तिलहन उत्पादन से रिलेटेड। भूरी, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से, जो अपने खाद्य जो खाने की वस्तु हैं जितनी भी, उसके प्रसंस्करण से है इसकी रिलेटेड, उसकी मॉडिफिकेशन करना, रिसर्च करना, वो सब प्रसंस्करण में आ जाता है। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति है अपनी मसाला उत्पादन से। तो आपसे इसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्रांति किससे रिलेटेड है? ठीक है, बादामी किससे होगी? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से। ठीक है, काली क्रांति अफीम उत्पादन से। लाल क्रांति है अपने लाल टमाटर, तो ये तो डायरेक्ट याद हो सकता है, टमाटर या फिर लाल मांस भी होता है, तो मांस उत्पादन से। गोल, गोल क्या होता है अपना? एक तरीके से आलू, तो गोल क्रांति किससे हो जाएगी दोस्तों? आलू उत्पादन से। रजत जो सिल्वर, तो रजत हो गई अपने अंडा से, है ना। अंडा, अंडा उत्पादन से। और लास्ट है अपनी इंद्र धनुषी क्रांति। जो इंद्रधनुष है वो है कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पादन से, मतलब जो अपना एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी उत्पादन होते हैं वो किसके अंदर आ जाएगा? अपना इंद्रधनुषी। तो लिखिए कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पादन। ठीक है, तो ये जी अपनी कुछ क्रांतियां, तो इसको एक बार आप लिख लीजिए। दोस्तों, आज अपना जो स्वतंत्रता दिवस है, बहुत ही गर्व की बात है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां हमें गर्व होना चाहिए कि लाखों लोगों ने, लाखों वीरों ने अपने जान का बलिदान देके जो हम स्वतंत्र आज हैं, जो इंडिपेंडेंट आज हैं, उन्हीं की बदौलत हैं। और इवन आज भी लोग अपने सरहदों पे, है ना, अपने जान के लिए गंवा के, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स, नेवी, ये अपने लिए लाखों दिन रात एक करके अपनी रक्षा करती हैं। तो उन सभी लोगों को सलाम है, और आप लोगों को भी सलाम है कि आप लोग उनकी इज्जत करते हैं। दोस्तों, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि एक दिन के लिए अपन को देशभक्त बनना है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्दी पहन के ही देश की सेवा कर सकते हो। देश की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फौजी है तो वो ही देश की सेवा करेगा। आप भी अपने लेवल पे देश की सेवा कर सकते हो। कैसे? आप अपना जो भी काम करते हो, सपोज़ आप एक इंजीनियर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंजीनियर, अगर आप अपना काम ढंग से करते हो, जब सपोज़ आप सभी जेई बनने वाले हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो आप सपोज़ कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम अपना अच्छे से करते हो, पीडब्ल्यूडी में करते हो और मक्कारी नहीं करते हो, है ना, तो वो भी देश सेवा है। क्या देश सेवा का ठेका सिर्फ इन आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ले रखा है? नहीं, है ना। तो सबको अपना अपना काम करना चाहिए। आप कचरा ना फैलाइए, ये भी देश सेवा है ना। आप खा के इधर फेंक देते हो, ये देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप झंडा लेके रोडों पे चिल्लाओ एक दिन के लिए। ये एक दिन का नहीं है, ये रोज़ रोज़ अपने लिए पर्व की तरह होना चाहिए और इसी में देशभक्ति है। और आप जो भी काम करो, सपोज़ मैं एक टीचिंग का काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करता हो। ये भी देश सेवा है। आप किसी ना किसी तरह लोगों को अफेक्ट कर रहे हो, तो ये देश सेवा है ना। देश सेवा का मतलब यह नहीं है कि आपको वर्दी पहन के बंदूक लेके सीधा मार धाड़ करने की बात है। आप जो भी काम करते हो उसको अच्छे से करो, है ना, और उसमें कभी मक्कारी मत करो, है ना। तो वो भी बहुत एक बड़ी देश सेवा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अफेक्ट करते हो लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इतना लिख लिया आपने? अब अपने नेक्स्ट हेडिंग है राजस्थान की फसलें। अब राजस्थान में जो फसलें हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, राजस्थान में यूजुअली 3 प्रकार की फसलें होती हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। रबी, जिसका एक नाम और मिलता है अपने राजस्थान में, उनालू। व्हाट इज़ इट? उनालू। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। फिर है अपनी एक जायद, और एक लास्ट आप सब जानते ही हैं, खरीफ। राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं अपन। खरीफ, खरीफ को राजस्थान में एक नाम और बोला जाता है, सियालू। सियालू, ठीक है। ये बात हो गई राजस्थान। अब सबसे पहले मैं बात करूं रबी की। तो रबी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो बुआई है, रबी की फसल बुआई है ना, इसकी जो बुआई की मैं बात करूं तो दोस्तों, ये जो रबी की फसल है, ये अपने जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, दीपावली के आसपास का महीना, उसमें बोई जाती है। और कटाई की अगर मैं बात करूं तो ये अपनी जो मार्च अप्रैल का जो मौसम होता है उसमें अपनी ये काट ली जाती है ना। जैसे अपना गेहूं हुआ, है ना, जौ हुआ, ये तो खाद्यान्न में बात हो गई। दलहन में मैं बात करूं, मटर, चना। तिलहन में सरसों, तारा मीरा, सूरजमुखी, ये सब चीज़ें भी एक एक लिखवाऊंगा, ठीक है। बुआई की बात हो गई अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब कर रहे हैं? मार्च। मतलब बो तो अपन रहे हैं इनको सर्दियों के स्टार्टिंग में और काट रहे हैं गर्मियों की स्टार्टिंग में। तो जो भी जिस वक्त अपन इनको काटते हैं उससे इनके नाम से याद रखेंगे, उनालू। राजस्थान में जो गर्मी है उसको उनालू बोला जाता है, एक लोकल लैंग्वेजेस में। आपने अगर आप जानते हो तो उनालू, है ना। तो उनालू क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी कटाई कब की जा रही है? गर्मी के मौसम में, तो इसलिए उनालू, है ना। जायद, जायद में जो बुआई है दोस्तों वो की जाती है अपने मार्च अप्रैल में। ये तो हो गई बात बुआई की। कटाई इनको अपन कर लेते हैं मई जून के आसपास, इनकी कटाई कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर आता है अपना तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अपनी आ जाती है जायद में। फिर मैं बात करूं खरीफ की, तो खरीफ अपनी जो बोई जाती है दोस्तों जून जुलाई में। जो अपना बरसात जब आती है, स्टार्ट होती है, उसमें अपन 1-2 बरसात में अपन इसको बो देते हैं जून जुलाई में। और इसकी जो कटिंग है, जो इसकी कटाई है, वो करते हैं अपन सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है ना। और अब इधर देखिए, यहाँ अपन कब बो रहे हैं? गर्मियों में बो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इसकी कटाई कर जब सर्दियाँ मतलब इनिशियल स्टार्ट होती है थोड़ी थोड़ी, तो राजस्थान में सर्दियों को क्या बोला है? सियाला, है ना, सियाला बोला जाता है। तो लोकल लैंग्वेजेस में कहीं भी नहीं भी बोला जाता हो, मैं बता देता हूँ। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सियालू फसलें और इनका उनालू फसलें, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? इनकी रबी की, जायद की, खरीफ की। अब इसके अंदर कौन कौन सी आती है वो बात करते हैं।
खाद्यान्न इसके अंदर है अपना गेहूं, जौ, जौ या इसको यव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यव। ठीक है, ये तो हो गया खाद्यान्न। कौन से हैं? गेहूं, जौ। दलहन मतलब दालों से रिलेटेड कौन सी बोते हैं अपन? मटर बोते हैं और अपना चना। तिलहन में अपन क्या बोते हैं? तिलहन में अपन सरसों बोते हैं। एक अपना तारा मीरा आता है ना, वो भी इसी में बोते हैं अपन। तारा मीरा राजस्थान में बोलते हैं। सूरजमुखी और अलसी। अलसी आप सब जानते होंगे, ब्राउन कलर की होती है, काफ़ी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है ना। तो वो अलसी हो गई। मसाले कौन कौन से बोए जाते हैं? मसाले हैं दोस्तों अपना, जैसे जीरा। जीरा अपन इसी में बोते हैं। जीरा हुआ। जब जीरे की फसल होती है तो पूरे एरिया में वो जीरे की खुशबू सी फैल जाती है ना, जब कटाई होने लगती है फरवरी मार्च के लमसम। धनिया और मेथी मसालों में ये हो गई। और अन्य में मैं बात करूं जैसे, तो अन्य में जैसे अफ़ीम। अफ़ीम वैसे इल्लीगल है लेकिन इसका लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। और जो अपना ईसबगोल आपने देखा होगा, मिल जाता है आपको कोई भी जनरल स्टोर पे। ईसबगोल है ना, तो पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। पानी दही वगैरह में लेते हैं अपन ईसबगोल। ठीक है, तो ये बात हो गई खाद्यान्न में गेहूं, जौ। दलहन में मटर, चना। तिलहन में सरसों, तारा मीरा, सूरजमुखी और अलसी। मसाले में मैं बात करूं जीरा, धनिया, मेथी। अन्य में अफ़ीम और ईसबगोल। ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों किसकी? रबी की फसल के बाद। तो रबी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब बात करता हूँ जायद। जायद में कौन कौन सी फसलें आती है दोस्तों? तो आपको बस इतना याद रखना है, ये अपने मार्च अप्रैल में बोते हैं, मई जून में इनकी कटिंग कर ली जाती है। 2-2.5 महीने में कर लेते हैं आराम से। तरबूज हुआ, आते होंगे ना गर्मियों में। खरबूजा और अपनी ककड़ी, ये किसके अंडर आता है? जायद की कैटेगरी के अंडर आता है। ठीक है, ठीक। अब इधर देखिए, खरीफ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ खाद्यान्न, ये वाला पॉइंट इससे रिलेटेड है। तो खाद्यान्न में अपना क्या बोते हैं इसमें? जैसे बाजरा, मक्का, चावल और जवार। खाद्यान्न में क्या क्या बोया जाता है दोस्तों? बाजरा, मक्का, चावल और जवार। ठीक है, ये बात होगी किसके? खाद्यान्न की। दलहन में अपन बोते हैं यहाँ मूंग, मोठ की दाल, गंवार, उड़द और चंवला। चंवला क्या बोलते हैं? मूंग, मोठ, गंवार, उड़द और चंवला। ये बात हो गई किसकी? दलहन की कैटेगरी के अंडर। तीसरा क्या था अपना? तिलहन। तिलहन में क्या बोएंगे अपन? तिल बोते हैं यहाँ पे, सियालू में तिल। मूंगफली, अरंडी, इसको कैस्टर, आपने देखा होगा कैस्टर ऑयल आता है, वही होता है अपना अरंडी, है ना, जो एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किया जाता है बहुत सारी, और अच्छा भी होता है। सोयाबीन, जो सोयाबीन वगैरह होता है वो भी किसके अंडर आता है? खरीफ के अंदर। और अगर मैं बात करूँ अन्य में, तो अन्य में है अपना, जैसे अपन कपास वगैरह है वो इसी में बोते हैं, गन्ना इसी में होता है, और जो तंबाकू है, तंबाकू की भी खेती है वो दोस्तों किसकी कैटेगरी के अंडर आती है? खरीफ की कैटेगरी के अंडर ही आती है। ठीक है, तो इतना आप एक बार लिख लीजिए।
दोस्तों आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, है ना। बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस प्रिपेयर किए जाते हैं, आप चीज़ों को समझ भी रहे हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब अपन बात करेंगे कुछ प्रमुख फसलें जो हैं, उन फसलों के कुछ प्रकार आते हैं दोस्तों, उन प्रकार के बारे में अपन बात करेंगे कि वो प्रकार कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों आपके मक्का की। किसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों? मक्का की मैं बात कर रहा हूं। तो मक्का में अपना आता है, सबसे पहला है माही कंचन। क्या नाम है? माही कंचन। फिर एक आता है अपना माही धवल। माही धवल, ये थोड़ा आपको मेमोराइज़ करना होगा, इसको रट्टा मारना होगा, लेकिन अब चीज़ें करनी है तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करने की है, कुछ समझने की है। एक आता है अपना सविता और एक है अपना प्रकार इसका मोती। क्या है? माही कंचन। याद करने की कोशिश कीजिए, मक्का का प्रकार है माही, इसकी किस्में हैं ना, माही कंचन, माही धवल, सविता और मोती। किसकी है? ये अपने बात हो गई मक्का की। फिर मैं बात करूं चावल, जैसे आप देखते होंगे ना अलग अलग किस्म की आती है। फिर चावल में मैं बात करूं अपना, आपने ये नाम सुना भी होगा, माही सुगंधा। तो ये अपनी चावल की किस्म है। बासमती तो सब जानते ही हैं, बासमती राइस। फिर है अपना कावेरी। आपसे पूछा जा सकता है माही सुगंधा क्या है? एक चावल की किस्म है, एक नदी है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, चावल की एक किस्म है। ठीक है, कावेरी, चंबल, परमल और एक है अपना गोल्डन राइस। व्हाट इज इट? गोल्डन राइस। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? चावल की। गेहूं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है? माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल और अपना लास्ट परमल और लास्ट अपना गोल्डन राइस। फिर गेहूं की किस्मों के बारे में बात करते हैं। सोना कल्याण, सोनालिका। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। सोनालिका, मंगला, गंग सुनहरी, कोहिनूर। चावल ये गेहूं की अपनी किस्म है। कोहिनूर, मैक्सिकम, और लाल बहादुर। ठीक है, ये किसकी होगी? गेहूं की। तो एक बार याद करिए, सोना कल्याण, सोनालिका, मंगला, गंग सुनहरी, कोहिनूर, मैक्सिकम और लाल बहादुर। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जौ की फसलों, जौ की किस्मों के। जौ है अपना ज्योति और राज किरण। ठीक है, ये हो गई जौ की फसल किस्म, सॉरी।
मूंगफली, मूंगफली की किस्म आती है दोस्तों एक चंद्रा। क्या है? चंद्रा। ठीक है। सरसों की है, सरसों की बात करते हैं, वरुणा, दुर्गामणि और कल्याणी। कौन कौन सी है? वरुणा, दुर्गामणि और कल्याणी। अब बात करते हैं कपास की। कपास की है, एक आता है अपना अमेरिकन कपास। ये एक किस्म है ना, जो रूरल बैकग्राउंड से होंगे वो जानते भी होंगे, कई चीज़ें उन्होंने फील भी की होंगी, जिनके खेत वगैरह हैं, जब फसल वगैरह होती है। अमेरिकन कपास, बीकानेरी, नरमा और अगेती। ठीक है, ये तो हो गई किसकी? कपास की। जवार, जवार की आती है दोस्तों एक किस्म चरी। व्हाट इज इट? चरी। ठीक है। फिर मैं बात करूं मोठ की। मोठ की है दोस्तों अपनी जड़िया और जवाला। ठीक है, ये किसकी होगी? अपनी मोठ की। कहावा की मैं बात करूं, कहावा की है अपनी रोबिस्टा। और एक आती है अपनी आई रेबिका। आई रेबिका। और एक आती है अपनी लाइरेबिका। किसकी है ये? अपनी कहावा की। रोबिस्टा, आयरेबिका और लाइरेबिका किसकी कैटेगरी के अंडर है दोस्तों? ये आपकी कहावा की। और लास्ट है अपनी दोस्तों चाय। चाय की दोस्तों अपने राजस्थान में है, या प्रमुख किस्मों की बात कर रहे हैं अपन, बोहिया। बोहिया भी बोलते हैं या फिर इसको चीनी भी बोलते हैं, चीनी। और एक है अपनी असमिया, है ना, असमिया। असमिया तो आप सबको पता चल जाएगा, या फिर असम में ही होती है मेजरली चाय, असम की चाय। तो ये हो गई अपनी असमी चाय, है ना। तो बोहिया मतलब चीनी और असमिया मतलब असमी चाय। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। तो अब आप बाकी ये वाला जो टॉपिक है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, फसलें वाला, है ना, कृषि और एवं फसलें। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो भी अपन टॉपिक उठाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह वीडियोस देखते रहिए। और दोस्तों अगेन आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, और आप देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए अपने ही लेवल पे। और जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।